हेलो गाइस, वेलकम टू गीगा प्लस कंप्यूटर। आज हम आपको गाइड करने वाले हैं हाउ टू सिलेक्ट योर कंपोनेंट फॉर 3D एप्लीकेशन सच एज माया, 4D सिनेमा एंड ब्लेंडर। प्लस इस वीडियो को देख के आप अपने पीसी बिल्ड के अंदर ओवर स्पेंड करने से बचेंगे एंड अपने पीसी से आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपको पीसी बिल्डिंग के अंदर हेल्प चाहिए तो आप हमसे फ्री कंसल्टेशन ले सकते हो एट गिवन नंबर इन डिस्क्रिप्शन। You can contact us on WhatsApp, and without any further delay, let's start the video. Starting with the first component, जो कि रहेगा CPU यानी प्रोसेसर। सो जो आपके 3D एप्लीकेशंस रहते हैं वो आपके CPU पे रिलाई करते हैं फॉर वेरियस कंप्यूटेशनल टास्क। सो जो फिजिक्स सिमुलेशन रहती हैं सच एज फायर, क्लोथ, स्मोक एंड फ्लूइड डायनेमिक्स, और रेंडरिंग यूजिंग ब्लेंडर का साइकिल और माया का आर्नोल्ड, which heavily relies on multi-threading performance of the CPU. And simple tasks such as general UI responsiveness, modeling and scene assembly relies heavily on single thread performance of the CPU. इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए अगर आपको एक CPU लेना है तो आप इंटेल की साइड जा सकते हो i9-14900K। अगर आपको AMD की साइड जाना है तो 9950X वुड बी माई रिकमेंडेशन। और अगर आपका बजट कंस्ट्रेंट है तो आप i7-4700K के साथ जा सकते हो, विच इज़ लाइक आपके मोस्टली टास्क हो जाएंगे बट हेवी सीनरी के अंदर आपको लैग एंड स्टेटस मिल सकते हैं। सो गाइज मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट कंपोनेंट पे जो कि रहेगा आपका GPU। सो 3D सॉफ्टवेयर इन जनरल NVIDIA के CUDA कोर्स एंड ऑप्टिक्स यूटिलाइज करते हैं फॉर फास्टर GPU रेंडरिंग, जिससे रेंडर टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है कंपेरेटिवली टू CPU रेंडर्स। सो इसके अलावा रियल टाइम व्यू पोर्ट भी हेवीली रिलाई करता है आपके GPU के ऊपर, जिसके अंदर आपका GPU जितना पावरफुल होगा आपको उतना ही स्मूथ प्लेबैक मिलेगा अपने टाइमलाइन में। और लास्ट में आपकी VRAM भी हाई होनी चाहिए टू लोड हाई रेजोल्यूशन टेक्सचर्स एंड लार्ज 3D सीन्स। सो इन सारे पॉइंट्स को टिक करते हुए मेरी रिकमेंडेशन रहेगी RTX 4090, RTX 4080, RTX 4080 सुपर। और अगर आपका थोड़ा बजट क्रंच भी है तो आप 4070 सुपर से नीचे ना जाएं, उसके आसपास का कोई कार्ड ले सकते हो। एंड वन मोर थिंग, आप AMD की साइड ना जाओ तो बेटर रहेगा क्योंकि AMD आर नॉट ऑप्टिमाइज्ड फॉर 3D सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपोनेंट विच विल बी द RAM। तो जो आपके प्रोजेक्ट्स रहते हैं वो हेविली रिलाई करते हैं ऑन हायर कैपेसिटी ऑफ RAM टू हैंडल लार्ज सीन, स्पेशली उन केसेस में जहाँ पर आपकी डिटेल ज्योमेट्री, हाई रेजोल्यूशन टेक्सचर एंड कॉम्प्लेक्स पार्टिकल सिमुलेशन होती है। सो आपकी करंट कैपेसिटी अगर मिनिमम स्पेक्स से कम है तो आप लैग, स्टटर्स एंड स्लो डाउन भी झेल सकते हो, और इसी के साथ साथ आपके क्रैशेस भी हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपने 3D सॉफ्टवेयर पे फ्लूइड सिमुलेशन, इधर स्मोक सिमुलेशन रन करते हो तो आपका RAM यूजेज बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव हो जाता है। एंड अगर आप अपने प्रोग्राम के साथ साथ फोटोशॉप या फिर आफ्टर इफेक्ट यूज़ करते हो तो आपको हायर कैपेसिटी RAM के लिए लुकआउट करना चाहिए। इन सारे पॉइंट्स को चेक करते हुए मेरा स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा आप 32 GB के साथ जाए, बट ऑप्टिमल 64 GB होता है, बट हायर वुड बी बेटर। एंड वन मोर थिंग टू नोट कि अगर आप का प्लान है कि आप फ्यूचर के अंदर RAM अपग्रेड करोगे तो आप बेटर है कि आप हायर कैपेसिटी सिंगल स्टिक ले रादर देन लोअर कैपेसिटी डुअल चैनल। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कंपोनेंट विच वुड बी द स्टोरेज, जिसके अंदर आप प्राइमरी स्टोरेज NVMe ले सकते हो ऑफ हाई स्पीड, जिसके अंदर आप अपने प्रोजेक्ट पे स्मूथली ऑपरेट कर सकें। एंड सेकेंडरी स्टोरेज के ऊपर आप जा सकते हो SATA SSD के साथ, जो कि मच बेटर चॉइस रहेगी इफ़ यू आर गोइंग फॉर HDD। नेक्स्ट कंपोनेंट वुड बी मदरबोर्ड, जिसके अंदर मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि अगर आप इंटेल की साइड जा रहे हैं तो आप Z सीरीज़ का लें, और अगर आप AMD की साइड जा रहे हैं तो आप X सीरीज़ का लें। बट इसको इतना सिंपल नहीं रहता। अगर आपको मदरबोर्ड चूज़ करना है तो आप कंपैटिबिलिटी चेक कर सकते हो, और खासकर इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी कि आप उसके अंदर ये देखें कि कितने M.2 के स्लॉट मिल रहे हैं और आप कितने इन फ्यूचर अपग्रेड कर सकते हो, और SATA के पोर्ट्स पे। तो गाइज इसी के साथ साथ अब हम बात करते हैं PSU के बारे में, जिसके अंदर आप 850 वाट टू 1000 वाट पे जा सकते हो डिपेंडिंग ऑन आपने कौन सा GPU और आपने कौन सा CPU यूज़ करा है। अगर आपको इसके अंदर हेल्प भी चाहिए हो तो आप ऑनलाइन PSU कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो कि आपके कंपोनेंट्स के हिसाब से आपको कौन सी PSU के ऊपर जाना चाहिए। एंड वन मोर थिंग टू लुक आउट कि अगर आप PSU ले रहे हो तो आप एक रेपुटेटेड ब्रांड के ऊपर जाओ, क्योंकि PSU एक सबसे इंपॉर्टेंट क्रूशल कंपोनेंट रहता है, जिसके अंदर अगर वो फेलियर हो गई तो आपका पूरा सिस्टम फेल हो सकता है। सो लास्ट की बात करते हुए कूलर एंड कैबिनेट।
कूलर के अंदर आप 360 mm पे जा सकते हैं, 240 वुड नॉट बी रिकमेंडेड, आप 360 पे जाए सिंपली बिकॉज आपका जो पीसी है वो 8 to 10 आवर्स के बीच में या फिर उससे भी ज़्यादा चलता है, तो आपके लिए एक बेटर कूलिंग रहनी चाहिए जिसके अंदर आपका CPU थर्मल थ्रॉटल ना हो। और इसी के साथ साथ अगर आपका कैबिनेट है वो स्पेशियस होना चाहिए एंड उसके अंदर एक्स्ट्रा साटा या फिर HDD स्टोरेज जोड़ने की जगह भी होनी चाहिए। सो गाइज, इसी के साथ ये थी हमारी वीडियो फॉर पीसी बिल्डिंग गाइड फॉर 3D सॉफ्टवेयर्स। अगर आपको किसी भी पीसी बिल्ड के रिगार्डिंग हेल्प चाहिए, फॉर एग्जांपल वीडियो एडिटिंग और ML टास्क और ट्रेडिंग बिल्ड्स, तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर फ्री कंसल्टेशन। और अगर आपको हमारे साथ ऑफलाइन कंसल्टेशन करना है तो आप हमें विजिट कर सकते हैं हमारे ऑफलाइन स्टोर पे, जिसका एड्रेस ये रहा। इसके अलावा मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, एंड बाय बाय, शुभ रात्रि।